गणपति बाप्पा इज द गॉड ऑफ प्रॉस्पेरिटी और उनकी शक्ति के दर्शन गणेश फेस्टिवल के दौरान इकोनॉमिक एक्टिविटी के रूप में होते हैं। सुनकर विश्वास नहीं होगा, लेकिन गणपति के 10 दिनों में सिर्फ मुंबई जैसे एक शहर में 1 लाख करोड़ का इकोनॉमिक टर्नओवर होता है। To put things in perspective, IPL भारत का सबसे बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट है और IPL के दौरान एडवर्टाइजिंग और स्पॉन्सरशिप में 15,000 करोड़ का बिजनेस होता है। इमेजिन 15,000 करोड़ फॉर IPL जो 2 महीने के लिए चलता है और 1 लाख करोड़ फॉर गणपति, और ये इतना बड़ा नंबर काफी जस्टिफाइड भी है। अचानक से ट्रेडिशनल कपड़ों की डिमांड बढ़ती है, फिर वो साड़ी हो या कुर्ता। लोग सर्च कर नए कपड़ों के साथ साथ नए गहने लेकर अपने परिवारजनों से मिलते हैं और किसी के घर जाते समय खाली हाथ थोड़ी जा सकते हैं। सिर्फ 3 इंडस्ट्रीज टेक्सटाइल, ज्वेलरी और स्वीट्स की बात करें तो टेक्सटाइल सेल्स में 30%, ज्वेलरी में 25% और मिठाइयों में तो 40% बढ़त भारत में देखने मिलती है। और मीठा सिर्फ हम भक्त ही नहीं, गण ये मान के चलो कि बम्बई के लिए ही ये त्यौहार नहीं है। जो गणेश चतुर्थी मनाई जाती है वो ऑल ओवर इंडिया और इंडिया के बाहर भी मनाई जाती है, पर यह मान के चलो कि जो बम्बई वालों के लिए दिवाली से बड़ा त्यौहार होता है गणेश चतुर्थी और गणेश विसर्जन। वो लोग इस दिन इतने पैसे खर्च करते हैं गोल्ड, ज्वेलरी सब पे, और उनके लिए गणेश त्यौहार एक त्यौहार नहीं है, उनके लिए सब कुछ है। ये समझ के लोग, इनके लिए इमोशंस हैं, ये इमोशन से जुड़ा हुआ है उनके। गणपति बाप्पा भी तो पसंद करते हैं। ये है मोदक, जिसका मेन इंग्रेडिएंट होता है कोकोनट। पुणे के एक शहर का डेटा देखें तो सिर्फ 10 दिनों में 35 लाख नारियल बिकते हैं। डिमांड ज्यादा होती है तो प्राइसेस भी बढ़ते हैं। 2010 का डेटा कहता है कि पुणे के कोकोनट मार्केट ने इन 10 दिनों में 1.8 करोड़ का टर्नओवर किया। इमेजिन 1.8 करोड़, और ये डेटा 14 साल पुराना है। अब पुणे से एक और शहर जाते हैं, नासिक, और देखते हैं नासिक कर गणपति बप्पा की पूजा के लिए कितने फूल खरीदते हैं। ये है नासिक का पंचवटी फूल मार्केट, जहाँ एक नॉर्मल दिन में ही 20 टन फ्लावर बिकते हैं। 20 टन यानी 10 फुल्ली ग्रोन राइनोस जितने फूल नासिक एक दिन में कंज्यूम करता है, और ये एक नॉर्मल दिन की बात है, उत्सव की नहीं। गणपति के दौरान मैरीगोल्ड, शेवंती, पारिजात, जैस्मिन और बाप्पा के फेवरेट हिबिस्कस के सेल सीधा डबल हो जाते हैं। यानी थोड़ा सा मैथ करें तो नासिक के एक शहर में इन 10 दिनों में 200 राइनोस के वजन जितने फूल बिकते हैं। That's crazy। सोचिए, इस एक छोटी सी एक्टिविटी की वजह से न जाने कितने फ्लावर सेलर्स के घर चलते होंगे। ये था रिपल इफेक्ट का पहला मुद्दा, कंजम्पशन बूम। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पेड़ रीजन आता है। यहाँ ऐसे अनेक कारखानों में गणपति की मूर्तियाँ बनती हैं। 2000 से ज्यादा मूर्तिकार अपनी कला के थ्रू मिट्टी से बाप्पा बनाते हैं। कितनी पता है? 30 से 35 लाख मूर्तियाँ, वो भी हर साल। और इस एक मंगलमय एक्टिविटी से ये मूर्तिकार 600 करोड़ रुपए कमाते हैं। पूरे देश की बात करें तो हर साल 20 करोड़ आइडल्स का सेल होता है। इसे कहते हैं सीजनल एम्प्लॉयमेंट। गणपति की मूर्तियां भी चाइना से इंपोर्ट होती थी, लेकिन कोविड के बाद ये ट्रेंड बंद हुआ। एज अ रिजल्ट हमारे लोकल मूर्तिकारों को 300 करोड़ रुपयों का बिजनेस मिला। CAIT के इस कैंपेन से पहले फेस्टिवल सीजन में 50,000 करोड़ का बिजनेस चाइना को मिलता था। यानी फेस्टिवल हमारा लेकिन फायदा उनका हो रहा था। अब काफी हद तक ये कम हो चुका है। इस पॉजिटिव न्यूज के लिए 1 लाख लाइक्स तो बनता है। डेकोरेटर्स, इलेक्ट्रिशियंस, मूर्तिकार, न जाने कितनी ऐसी सीजनल अपॉर्चुनिटीज गणपति बप्पा क्रिएट करते हैं। एस्टिमेट्स कहते हैं कि इन दिनों में 1 लाख लोगों को एडिशनल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। अच्छे सेलिब्रिटी बनाते भाई साहब गणेश पूजन। आज भारत का एक बड़ा पॉपुलेशन भारत के बाहर सेटल हो चुका है। जो लोग काम के लिए बाहर गए हैं, उन्हें अपने परिवार से मिलने का, अपनी मिट्टी से कनेक्ट करने का एक शुभ अवसर होता है ये फेस्टिवल, जो इंडियंस के लिए एक्सपोर्ट इनकम की अपॉर्चुनिटीज बनाता है और हमारे रिपल इफेक्ट की तीसरी कड़ी बनता है। सोचिए, हर साल भारत $100 बिलियन रेमिटेंसेस के तौर पर रिसीव करता है। ये उन लोगों ने घर भेजे हुए पैसे होते हैं जो कहीं बाहर जॉब करते हैं, लेकिन अब तक अपने परिवार को भूले नहीं है। ये पैसा भारत के लिए इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ NRIs का इंडिया में इंटरेस्ट भारत के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि गणपति के समय एक्सपोर्ट्स भी बढ़ते हैं।
समझ में आया पाकिस्तानियों, हमारा यूके, एक्सपोर्ट यूएसए और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में मूर्तियों से लेकर देसी मिठाइयाँ और नमकीन भी एक्सपोर्ट होता है। डिड यू नो भारत दुनिया का लार्जेस्ट नमकीन एक्सपोर्टर है। चाइना और स्पेन सेकंड और थर्ड स्पॉट पर आते हैं। देश में 1400 से ज्यादा छोटे बड़े एक्सपोर्टर्स हैं, जिनके 131 देशों में क्लाइंट्स हैं। इंडियन नमकीन मार्केट 108 और सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं, एक आइडिया भी हो सकती है। पिछले साल महाराष्ट्र सरकार ने एक एक्सपेरिमेंट ट्राई किया। पहला इंटरनेशनल गणेश फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करने का एक्सपेरिमेंट, जहां उन्होंने टूरिस्ट को मुंबई, पुणे, पालघर और रत्नागिरी में यूनिक एक्सपीरियंसेस ऑफर की। ब्राजील में जैसे कार्निवल होता है और उस समय जैसे इंटरनेशनल टूरिस्ट ब्राजील आते हैं, वैसे ही भारत में क्यों नहीं। आइडिया यही थी। टूरिज्म एक ऐसा एरिया है जहां भारत के लिए बहुत स्कोप है और बहुत कुछ करने जैसा भी। इनफैक्ट जितना करे। वो आप लोगों ने देखा कि ये फेस्टिवल इतने इमोशन से जुड़ा हुआ है कि जो भी लोग बाहर रहते हैं कमाने के चक्कर में, कुछ भी मान लो आप जैसे भी रहते हैं बाहर, वो लोग घर पे पैसे भेजते हैं, वो लोग इस दिन का वेट करते हैं घर पे आने के लिए। और मुंबई वालों के लिए तो ये दिल से इतना जुड़ा हुआ त्यौहार है कि आप ये समझ लो कि एक बंदा मुंबई का कहीं रुक नहीं सकता, इस दिन वो घर पे आएगा ही आएगा। और वो लोग इसलिए इतना मनाते हैं, दिवाली से ज़्यादा लोग इसको मानते हैं वहाँ पे। और गणेश जी को क्यों नहीं माने भाई जी, गणपति बप्पा तो गणपति बप्पा है भाई साहब, रिद्धि सिद्धि के दाता। तो मैं यही मानता हूँ कि हम सबको हर त्यौहार, गणेश चतुर्थी यही नहीं, हर त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए। और